राधे राधे भाइयों, टाइम सबका बदलता है इसलिए कभी घमंड नहीं पालना चाहिए। ये बात बहुत बंदे टाइम में महापुरुष कह गए, ये मैं बात कह रहा हूँ भाई जैपनीज गाड़ी के लिए भाई, जो कहलाती है ग्रैंड विटारा सीएनजी डेल्टा, सबसे ज्यादा बिकते हैं भाई। अभी हाल फिलहाल में भाई हालात ऐसे भाई कि इस गाड़ी की सेल्स इतनी कम हो चुकी हैं। क्रेटा सेल्टोस, होंडा एलिवेट, हाई राइडर, इनके कंपेरिजन में गाड़ी बिकती थी। जहाँ पे गाड़ी पिछले, अगर मैं आपको मई 2024 का रिपोर्ट बताऊं तो 15-15 हज़ार यूनिट बिकती थी, और अब तक भी यूनिट 15-15 हज़ार बिकी है। पिछले महीने मात्र इसकी 5,000 सेल हुई है। इवन Hyundai की ओरा, एक्स्टर, ये आपकी होगी क्रेटा सेल्टोस, वो इससे ज्यादा बिक रही है। टॉप सेलिंग गाड़ियों में अगर आप इंडिया में बात करते हो पिछले महीने में, तो ये गाड़ी 25वें नंबर पे आई है। कोई मान सकता है भाई ग्रैंड विटारा की ये हालत कैसे हो गई, और ये तो इसका मोस्ट सेलिंग वेरिएंट खड़ा हुआ है। अब इसके रीजंस कुछ हैं भाई, जैसे मैं इन्होंने नए अपडेट्स भी दिए इस गाड़ी के अंदर, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ अपडेट्स अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं। बेकार से स्टार्ट करते भाई। पहले इसके अंदर से अब इन्होंने भाई यही हटा दिया अलॉय व्हील। पहले इस तरीके का अलॉय व्हील आता था भाई, नीचे स्टील रिम, अब इन्होंने ये बिल्कुल रिमूव करके पंचर वाली किट डालनी स्टार्ट कर दी है। इवन अगर कोई ये चाहे कि भाई चलो तुम टायर नहीं दे रहे तो मैं खुद अपना एक ऐसे लगवा लूंगा अपने, कल को मेरी फैमिली को दिक्कत ना हो, तो इन्होंने जो चेन वेन का सिस्टम होता था ना, जो फॉर्च्यूनर 7 सीटर गाड़ियों में होता है कि आप नट सा लूज करके आराम से इसको नीचे कर सकते हो, अब ये सिस्टम स्लॉट ही देना, जगह ही देना बंद कर दिया भाई। तो ये बहुत ही बेकार एक तो इन्होंने भाई साहब अपडेट करा इस गाड़ी के अंदर। दूसरी चीज, अब इसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी को कुछ देना था, तो उन्होंने स्टैंडर्ड सारे ही बेस वेरिएंट से अपना 6 एयरबैग देना स्टार्ट कर दिया भाई। सेफ्टी के मामले में थोड़ा सा एक्टिव ये हो चुके हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या भाई डेल्टा सीएनजी के साथ, या फिर इनकी सारी ग्रैंड विटारा के साथ, आइए बात करते हैं। सबसे पहले ग्रैंड विटारा सीएनजी इतना डेल्टा में क्यों बिकता है ना, वो बताता हूँ। देखो इसके अंदर नॉर्मल आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, क्रोम में आपकी ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे हेडलाइट्स में आपको हेलोजन मिलता है, जो आप एलईडी वगैरह बाहर से डलवा लेते हो। बहुत कॉमन हो चुकी है गाड़ी, आपने रोड पे बहुत चलती हुई देखी होगी। मतलब सिंपल सोबर रिलायबल चीज है, ज्यादा फीचर्स आपको ना फ्रंट पार्किंग सेंसर कैमरा से कुछ नहीं मिलता है। साइड में इस डेल्टा के अंदर भाई स्टील रिम मिलते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं वो अपग्रेड करवा लेते हैं अलॉय व्हील्स के ऊपर। रीजन क्या है उसका भाई, स्टॉक कंपनी से इसके अंदर 17 इंच के स्टील रिम आते हैं, बेस वेरिएंट सिग्मा से। डेल्टा में ऑब्वियसली आएंगे तो सिर्फ आपको अलॉय अपग्रेड कराना पड़ता है भाई, और इसके अंदर आप टायर वही रहने देते हो, तो आपकी प्रोफाइल अपने आप लुक जो है अपग्रेड हो जाती है 215, 60, 8, 17 पे। कोई टीपीएमएस वगैरह का भी फीचर इसके अंदर आता नहीं है। बस ये है भाई कि इसके अंदर ना कोई डीलरशिप आपको इनको सस्ते में दे देता है, कोई लूट लेता है। कोई 40,000 का अलॉय व्हील देता है, कोई 15 के भी दे देता है, कोई 30 के, कोई 50 के। वो जैसा कस्टमर बिद बैठ जाए, जैसी पार्टी उनको मिल जाए, उस हिसाब से वो बड़ी तरह लूट लेते हैं भाई। तो इसके ओनर से तो पूछेंगे कि उन्होंने कितने के लिए। और देखो कि सिंपल सोबर, कोई फडल लैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल। ये थोड़े टाइम में पीला पड़ जाता है, इसका कलर थोड़ा सा अजीब सा ही होता है। वाइपर देखो कि भाई एकदम नॉर्मल, ये भी देखने को मिलता है एकदम नॉर्मल। एलोट्विन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सोबर। रूफ रेल्स भी भाई डेल्टा के अंदर नहीं आती। ये चीजें तो ऐसी जैसे एलईडी हो गई, ये हो गया रूफ रेल, अपनी आफ्टर मार्केट आप इजीली अपग्रेड करा सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या लगता है मेरे को ग्रैंड विटारा में, आपको बेस वेरिएंट से भाई रिक्वेस्ट सेंसर और कीलेस एंट्री मिल जाती है तीनों साइड पे। तीनों से मेरा मतलब है ड्राइवर साइड, को पैसेंजर, और अपना बूट में भी। एक तगड़ी चीज ये भी है भाई कि पीछे डिस्क ब्रेक दे रखी है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स में। वरना Hyundai क्रेटा जैसी गाड़ी तो पेट्रोल में ड्रम देती हैं और पीछे डिस्क। हालांकि अब तो सुधर गए हैं वो, लेकिन पहले उन्होंने बहुत लूटा था। कंपटीशन का यही फायदा होता है। बाकी लुक वगैरह बड़ी कॉमन है। शार्क फिर एंटीना है, पीछे आप देखोगे ग्रैंड विटारा की बैजिंग वगैरह आ रही है, रिक्वेस्ट सेंसर एक यहाँ पे भी है। बाकी डेल्टा सीएनजी में यहाँ पे कैमरा भी आता है अपना, और ये सीएनजी वाला वेरिएंट है भाई, तो इसके अंदर पहले इसको हटाना पड़ता है। ये टूल किट वगैरह सारा इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे अरेंज करके दे रखा है। इसको आप ऐसे करोगे तो आपको 8 किलो के लगभग सीएनजी सिलेंडर मिल जाएगा। थोड़ा बैकअप के लिए ठीक है, जिनको माइलेज वगैरह रनिंग ज्यादा है, तो उस हिसाब से अगर हाई टाइम के लिए देख रहे हैं कि एक अच्छी माइलेज वाली कार, फ्यूल एफिशिएंट, तो उसके लिए जा सकते हैं। पेट्रोल में भी अच्छी खासी माइलेज दे देती है बाय द वे, लेकिन ज्यादातर लोग सीएनजी ही पिक करते हैं। सिग्मा में क्योंकि इसमें सीएनजी आता नहीं ना, तो आपको नॉर्मली डेल्टा पे ही जाना पड़ता है। यहाँ पे मारुति ने क्रिएट कर रखी है कि भाई आपको मजबूरी है लेनी। पार्सल ट्रे भी आती है भाई। पीछे से आप बात करोगे तो भाई इस तरीके की आपको पूरा सिस्टम मिलेगा। साइड बाबू एक बार साइड हो जाओ। और भाई कुछ को चक्कर आ रहे थे इसलिए अपने गाड़ी के अंदर बैठा रखे। 2 कप होल्डर से इसके अंदर सीट कवर्स वगैरह नहीं आ रही है, आप बाहर से जाके चढ़वा सकते हो। 5 सीट बेल्ट का पूरा सिस्टम आता है, तो यहाँ पे भी आपको सीट बेल्ट का वो लगाने का सिस्टम मिल जाता है। आइसोफिक चाइल्ड सीट्स है, पीछे भी एसी वेंट्स है, लेकिन ये सिर्फ नकली है, थ्रो फैक्ट है, सिर्फ मतलब हवा, लेकिन काम चल जाता है भीषण गर्मी में। बच्चों को भाई जो गर्मी वगैरह में चक्कर आ जाते हैं वो ऐसे आएंगे नहीं भाई। यहाँ पीछे की तरफ एक टाइप ए पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है चार्ज करने के लिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और ओवरऑल इंटीरियर कुछ इस तरीके का नजर आता है। और मेनली इसमें ना थोड़े बहुत खर्चे हैं, एक एलईडी डलवाओ, एक रूफ रेल डलवाओ, एक सीट कवर डलवाओ, इसके अलावा तो कुछ करवाने का काम ही नहीं है भाई। स्क्रीन वगैरह, स्पीकर वगैरह सब कुछ आ रहा है। ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट आती है। बाकी डोर आप देखोगे चारों पावर विंडो मिल रही है। ये अपना ऑटो फोल्ड मिरर्स आते हैं, लेकिन ये चाबी पे लोग नहीं होते भाई, फोल्ड एंड फोल्ड। ये अंदर से बैठे बैठे कर सकते हो, हालांकि रिले डल जाती है आफ्टर मार्केट, तो ये भी एक आफ्टर मार्केट खर्चे में ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलता, पूरा प्लास्टिक ही मिल रहा है अपने को। और इंडिया में मैटर नहीं करता भाई लोगों को ये सब सॉफ्ट टच मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चाबी रखने के लिए अलग यहाँ पे स्पेस दे रखा है। बाकी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है।
टू कॉमन गाड़ी यार, बहुत ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगी। कॉमन के साथ साथ एक और IRVM पे आपको बहुत चीज कॉमन देखने को मिलती है भाई, इन्वोल्व के कार परफ्यूम्स। ये भाई इस तरीके का डिब्बी में आता है इन्वोल्व सेंसेस परफ्यूम्स। इतने सारे कार वेरिएंट आते हैं इसके अंदर भाई। गर्मी के मौसम में मैं एक्वा सजेस्ट करता हूँ सभी को। उसके अंदर भी ऑलरेडी एक्वा ही रखा हुआ है भाई। इस गाड़ी के अंदर भी ना, नई गाड़ी लेते ही हर बंदा आजकल ले ही लेता है और अपने IRVM की शान बढ़ा लेते हैं भाई। यहाँ पे 2 स्प्रे अपने को करने होते हैं, 4-5 छिड़क दोगे तो भाई गई 10 दिन की गई। क्या तगड़ी महक आ जाती है, सारे चक्कर वक्कर सब बच्चे वाला सब भूल जाते हैं। बहुत तगड़ी फ्रेग्रेंस है भाई, आप भी ट्राई करो भाई। हर गाड़ी में आपने देखा ही होगा। involveyoursenses.com पे जाओ और अभी अपने लिए ऑर्डर कर लो और अपनी गाड़ी को मस्त महका दीजिए। बाकी भाई इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है। यहाँ पे फोन उठाने काटने के सारे कंट्रोल हैं। स्टीयरिंग कवर नहीं आता इसके अंदर, तो बहुत छपरी टाइप का भाई इसके कस्टमर ने चढ़वा रखा है इसके ऊपर। ये मारुति चढ़ा के दे देती है, कई बार ओनर की मर्जी नहीं होती। आ जाओ एक बार भाई, ओनर से भी मिलवाई देता हूँ, लगे आता भाई ने नहीं चढ़वाया। अरे भाई हमने नहीं चढ़वाया, कंपनी ने चढ़ा के दिया था फ्री में पहले से। भाई सुनाओ जी, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई। भाई मेरा नाम यशविंदर है, मैं बहादुरगढ़ में रहता हूँ। अच्छा, तेरा आएगा क्या लाल नंबर प्लेट उतर के इसके बाद? हाँ, अभी तो चलाएंगे 5-6 महीने ऐसे ही चलाएंगे, फिर लगाएंगे। क्यों भाई ऐसे क्यों चला लोगे? आप बता रहे थे लोन वाले अब ऐसा करने लगे कि 90 दिन के अंदर अंदर हमको। हाँ, 90 दिन के अंदर अगर नंबर नहीं लेते तो 2500 रुपए प्लस GST पर मंथ का उनका वो है, चार्ज लेते हैं। एक बार अपना इंट्रोडक्शन और दे दो। दे दिया क्या? दे दिया, मैं भूल गया क्या? अरे अभी तो दिया था। अभी क्या करते हो भाई? अभी तो भाई पढ़ते हैं, स्टूडेंट है। और भाई कौन कह देगा 21 साल की उम्र है भाई? और इन भाई की आओ एक बार दिखाना भाई, इनकी 18 साल की उम्र है भाई। सिस्टम है। और इन भाई की मतलब आजकल भाई पता नहीं क्या हो गया है, बालक जल्दी जवान हो रहे हैं यार। जैसे गाड़ियां धड़ल्ले से बिक रही है ना भाई, लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है। ऐसे पता नहीं भाई 18-20 साल 21 साल में ऐसे ऐसे आपको दिखते हैं कि वो 30-35 2-2 4-4 बच्चों के बाप से रखते हैं, लेकिन उम्र पूछो तो 20-21 मैं खुद 24 का हूँ। लोग मुझे देख के बताते हैं कि 30-32 का तो होगा भाई। पता नहीं क्या सिस्टम है आजकल भाई, जनरेशन बहुत जल्दी चेंज हो रही है, कलयुग चल रहा है ना। मीटर बहुत अच्छा है भाई इसका, नो डाउट 8000 तक मार्किंग है। यहाँ पे 220 तक इसमें स्पीडोमीटर मार्क। भाई मीटर बहुत अच्छा लगता है मुझे, प्रीमियम, इनका कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारी चीजें, टॉर्क, पावर, एक्सेलरेशन, CNG मोड, CNG कितनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताता है। कंपनी फिटेड CNG तो कोई डाउट, कोई दिक्कत कैसी भी होती नहीं है। अगर आपको स्विच करना होता है फ्यूल में, अगर पेट्रोल में चलाने कभी भगाने का मन है तो आप इसको ऐसे दबा के चला सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी चीजें बेस वेरिएंट से आती हैं। अब डेल्टा के अंदर ये चीज ऐड हो गई है कि आपको ये पूरा पियानो ब्लैक मिलता है। इसमें वायरलेसली कारप्ले, एंड्रॉइड टॉप चला सकते हो, बहुत अच्छी बात है। यही सब चीजें फीचर्स इसके अंदर, स्मार्ट कनेक्ट वाले चीजें जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाना पड़ता है भाई। जीटा में क्यों नहीं गए यार? जीटा कोई लेता क्यों नहीं है भाई? फीचर्स कुछ सच डिफरेंस है नहीं, बस एक स्क्रीन का फर्क है कि वो ये 7 इंच के वो 9 इंच की हो जाती है, और थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच का फर्क है। इसके अलावा कोई उसमें फर्क ही नहीं है। तो 2-2.5 लाख रुपए का फर्क है, तो कोई अलॉय तो ऐड हो जाते हैं। तो अलॉय तो यार अब जैसे बाहर से लगवा ले तो 20-25 हजार जितने के भी वो भाई लोगों को पड़े, हमें तो कुछ और के पड़ रखे हैं। अच्छा। तो मतलब वही है, जो मतलब वही है कि इसमें मुश्किल से 40-50 हजार रुपए खर्च करके वो वैसी बन जाएगी। जीटा लेने में ज्ञान नहीं है? नहीं, ज्ञान नहीं है, मतलब 2-2.5 लाख रुपए फालतू डालने में। अल्फा में तो कुछ ऐसे खास फीचर आ भी नहीं रहे कि नहीं, ये आ गया वो आ गया। मतलब इसमें मतलब के सारे फीचर्स है, जितने आदमी को जरूरत होती है वो सारी चीजें हैं इसमें। बस एक गियर नोब भी अपग्रेड होने वाली चीज है। गियर नोब में गया था भी, उन्होंने उनके पास था नहीं अवेलेबल। मैं तो उसी दिन बदलवा तो गियर नोब आता ज्यादा। अरे मैं उस दिन फर्स्ट सर्विस पे गया था तो उनके पास अवेलेबल नहीं था, वरना मैं पहले बदलवा रहा था। आफ्टर मार्केट तो इजीली अवेलेबल है भाई। बाकी एक ग्लव बॉक्स मिलता है इसके अंदर, आप इन्वॉल्व के परफ्यूम वगैरह रख सकते हो। कुछ सनरूफ नहीं, सिंपल सोबर गाड़ी है। यहाँ पे अपने को हेलोजन लाइट मिलती है, लेकिन यहाँ पे अपग्रेडेड LEDs है। यहाँ पे भी अपने को ड्राइवर साइड मिरर मिल रहा है, ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है भाई। लेकिन मारुति वालों ने पता नहीं मिस्टेक से दे दिया है, क्या दे दिया है, लेकिन लाइट नहीं है, आपको मिरर जरूर से मिल जाएगा। पावर वाइज अगर हम बात करें गाड़ी की तो ठीक पावर है भाई, आपको लगभग 103 PS की पावर निकाल देता है। CNG में कम देता है ये। टॉर्क वगैरह भी इनका 137 Nm के लगभग है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 15 सीसी का, आपको ज्यादा हाई फाई कुछ है नहीं। पेट्रोल में भी 20 तक की माइलेज आराम से देता है, आराम से चलाने पे। CNG में तो 25 तक आराम से आप ले लोगे। बाकी एक USB पोर्ट यहाँ पे मिल रहा है और एक तो 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे है। अब भाई से मेन बात करते हैं भाई, जो गाड़ी फ्लॉप हो रखी हो मार्केट में भाई उसको क्यों उठा के ले आए भाई? आप क्यों शर्मा रहे भाई? शर्माने वाली बात तो मारुति वालों के लिए है ना। अरे वो तो क्यों भाई, क्या लगता है क्या इसका सेल्स का रीजन है? अभी तो आप हाल फिलहाल में 2-4-5 दिन पहले इसको खरीद के लाए हो, तो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा ग्राउंड रियलिटी में भी मारुति पे चले क्या रहा है, क्यों सेल नहीं है भाई गाड़ी की? प्राइस कैसे? मतलब प्राइस और किसी हद तक ठीक हो सकता है। कैसे? आपने कितनी खरीदी है ये? मैंने 1470 के अप्रॉक्स खरीदी है, ऑन रोड हरियाणा में, RTO वगैरह सब कुछ दे दूंगी। मतलब 15 लाख के राउंड पड़ गई गाड़ी। हाँ, आजकल महंगी हो गई है। हाँ मतलब, पर उसके अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंगली प्राइस थोड़ा और ठीक हो सकता है, क्योंकि अच्छा। CNG में आदमी 14-15 लाख रुपए के आसपास डालने में थोड़ा कतराता है। और पेट्रोल में कितना में पड़ रही थी ये गाड़ी आपको? पेट्रोल में डेल्टा का नहीं पूछा मैंने, पर जो सिग्मा आ रहा था इनका वो पूछा था, वो 13 लाख का पड़ रहा था। बेस मॉडल मतलब 13 तो मिनिमम आपको ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी चाहिए तो चाहिए अपनी जेब में। 13 लाख 20-25 हजार के आसपास की पड़ती है, उतने तो चाहिए चाहिए आदमी को। ठीक पर है। उसमें ये है कि कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, तो ये ना क्रूज कंट्रोल, ना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो तो ना स्टीरियो आ रहा है
कुछ भी नहीं आप इससे पहले कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? मेरे पास इससे पहले ब्रेजा थी। डीजल? हाँ डीजल। तो मेरा एक ये बहुत बड़ा सवाल होता है, जब आपने भाई डीजल का मजा चख लिया है, कैसा बढ़िया रहता है भाई? हाँ बढ़िया बिल्कुल, मतलब बहुत रिलायबल। 1.3 DDI इंजन भाई, जेम इंजन है, कोई इशू नहीं है यार। 15 लाख रुपए में आपको सेल्टोस के सच बताऊं 14 लाख के अराउंड सेल्टोस डीजल बेस मॉडल मिल जाता है। स्क्रीन, स्टीरियो, सब चीज, इससे ज्यादा फीचर्स आपको उसके अंदर मिल जाते हैं उस गाड़ी के अंदर। भाई वो तो है, बट हमारा थोड़ा वो था कि आसपास होने के लिए भी एक थोड़ी एवरेज वगैरह के लिए गाड़ी भी अच्छी हो जाए। तो भाई एवरेज भी तो मिलती है उसमें 20+ है, और माइलेज की और चलाने का चलेने का मजा अपना अलग। एक्चुअली हमारी रनिंग ज्यादातर दिल्ली में है, और फिर दिल्ली में वही है कि हर 4-5 साल बाद वही डीजल वाली गाड़ी पुरानी हो जाती है। अब रूल ला दिया, बताओ 1 नवंबर से BS4 गाड़ी नहीं जाएगी। यही मेन रीजन है कि हमारी रहते वहीं पे है, तो ज्यादातर गाड़ी चलती डीजल वहीं पे है दिल्ली में, तो फिर वहाँ के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। अब जैसे इस साइड हरियाणा में किसी साइड रहे तो चल जाता है, पर दिल्ली में वही है कि जगह जगह पे पुलिस खड़ी रहती है, तो क्या फायदा फिर। और भाई एक मेन चीज ये भी है, प्रोडक्शन भी नहीं कर रही मारुति अभी फिलहाल इस गाड़ी की। इनका जो अभी 2025 में इन्होंने सिर्फ जनवरी और फरवरी में गाड़ी बनाई है, उसके बाद से तो उन्होंने ग्रैंड विटारा बनानी बंद कर रखी है। क्यों भाई? क्योंकि वो इसके प्राइस को ही लेके वो भी यही सोच रहे हैं कि इसका प्राइस थोड़ा, वो प्राइस का मोस्ट प्रोबेबली वो सोच रहे हैं कि इसको ड्रॉप करने की। तभी कॉस्ट कटिंग करने पे कंपनी लगी हुई है ना, उस पे टायर नहीं दे रही, वो नहीं दे रही है भाई। और exactly, और अभी तो ये कि अभी तक तो अभी जो नए लॉट आ रहे हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट 6 एयरबैग आ रहे हैं, उनमें तो ग्रैंड विटारा में तो अभी तक कोई वेरिएंट निकाला ही नहीं है इन्होंने सीएनजी। तो वही है भाई, देखो 6 एयरबैग वाली गाड़ी नहीं है ये, अभी भाई ने जस्ट अभी हाल फिलहाल में परचेस करी है। स्टिल इनको ने पुराने वाले लोट का मार्च है, ये कौन सा है, फरवरी का ही मॉडल मिला है भाई इनको। ये अवेलेबल भी नहीं है अब गाड़ी। अब मतलब व्हाइट कलर में अवेलेबल नहीं है कहीं, मतलब जहाँ पे भी पूछ रहे हैं ज्यादातर वही ग्रे, वो वाले रेड कलर भी मिल रहे हैं, लेकिन व्हाइट नहीं मिल रहा। व्हाइट नहीं मिल रहा। तो क्या पेट्रोल में तो आपने ले ली भाई, 10-15 साल चला तो लोगे गाड़ी को, मजा देगी भाई। वो डीजल वाला पिकअप वगैरह वो मिल रहा है आपको इस गाड़ी के अंदर? भाई वो तो नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर दूसरी गाड़ियां फॉर्च्यूनर वगैरह वही चला लेते हैं। उसके लिए पर ये है ना कि भाई नॉर्मल सिटी ड्राइव के लिए बेस्ट है, ठीक लगते हैं। मतलब ना दिल्ली में वो रूल की वजह से वो भी टेंशन फ्री रह सकता है इसमें, ठीक है। अब जैसे वो 1 नवंबर से वो रूल आ दिया, तो यार डीजल लेने का मेरे को कोई बनता नहीं, क्योंकि कल को क्या पता है डीजल फिर बिल्कुल ही बंद कर दे दिल्ली में, तो इसलिए मेरे को कोई सेंस बनी नहीं डीजल। मेरे को तो पची नहीं रही भाई ये बात, 5000 यूनिट बिक रही है, बताओ इस गाड़ी की क्या होता जा रहा है, और गिरती जा रही है मंथ बाय मंथ। अगर आप इनका चार्ट उठा के देखो भाई, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मंथ बाय मंथ गिरती जा रही है। पिछले साल 50% ज्यादा बिकी थी गाड़ी, और मतलब इस महीने तो पता नहीं इस साल हो क्या रहा है भाई साहब ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तब भी इनके भाव तो पूरे रहते होंगे भाई, नखरे जब भी रहते होंगे तगड़े ही। हाँ नखरे तो रहते हैं पूरे भाई, की नहीं हमारे पास गाड़ी ऐसे नहीं अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं जब इसको लेने गया था, जब मैंने पहले 1-2 जगह दिल्ली में पता करी, तो कहीं पे भी कोई भी देने को रेडी नहीं था। वो बोल रहे थे बुकिंग डाल दो, 3-4 महीने बाद देंगे। डेल्टा सीएनजी भाई, ये वही गाड़ी दिसंबर में इतनी पिटी थी ना, ये इतने डिस्काउंट के साथ बेच रहे थे भाई इस गाड़ी को। ये बस वक्त की बात ही तो है, मतलब इन पे प्रोडक्शन नहीं है। बात वो है कि सेल इतनी कम इसलिए हो रही है क्योंकि गाड़ी बना ही नहीं रहे भाई। पता नहीं मेंटेनेंस लग रखा हो प्लांट में, ये एक रीजन हो सकता है भाई, पता नहीं। अब जैसे ये भी अभी अब बताओ, जैसे इन्होंने अगर सीएनजी में बंद कर दी फिर तो बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। हाँ रीजन एक वही है भाई, क्रेटा सेल्टोस एक बेटर ऑप्शन निकल के आते हैं, इसको बंदा वही ले लेता है बस। जिनको या तो मारुति से कट्टर प्यार हो, वो और किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहते किसी और ब्रांड पे, उनके लिए मारुति भगवान है। या फिर दूसरे वो होते हैं जिनको भैया सीएनजी चाहिए। क्रेटा सेल्टोस ये सीएनजी के साथ होंडा एलिवेट इसमें ऑप्शन नहीं आता है। तो हाल फिलहाल में ये एक गाड़ी सिंगल बच जाती है, हाई राइडर या ये, जिसमें आप सीएनजी ले सकते हो। हाई राइडर में वो वाला हाल है, वो महंगी खामा का 50-60 हजार रुपए नकली चीज कर रखी है कॉपी, तो उसको बंदा वैसे नहीं लेता। अजीब ही टाइप के प्रजाति होती है जो हाई राइडर को उठा के ले आती है सीएनजी में। दिल्ली में ये रूल नहीं होता ना 10 साल वाला डीजल का, तो मैं 100% डीजल ही लेके आता। ये रूल बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये रूल मतलब इनका कुछ पता नहीं है, बीजेपी वालों को कुछ भी ले आते हैं। पर अगर हाँ दिल्ली में अगर ये 10 साल वाला उसका डीजल का रूल नहीं होता, तो मैं 110% इसको ना लेके सेल्टोस डीजल लेते। वैसे चलने में तो भाई ओके गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक से फील हो जाती है। अब देखो हमने कितने बंदे इसके अंदर ठूस रखे हैं भाई, गिनना एक बार, 1 2 3 4, कितने पीछे है, 1 2 3 4 5 6 7। और भाई 1 3 भाई 3 के बराबर एक भाई बैठा है भाई, ऐसा ना बोलो यार। 12 सीटर भाई ग्रैंड विटारा भाई, मान गए। तो मतलब पावर ठीक है, सीएनजी से पेट्रोल में स्विच कर लोगे तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेट पावर मिल जाएगी भाई। मेरे को बता रहे इन्होंने उसके ब्रेजा के उसमें ली थी एक्सचेंज में, तो भाई ब्रेजा क्या कितनी रीसेल मिली बताते, मारुति गाड़ी रीसेल बहुत ही तगड़ी है भाई। मेरे को मिली 3,75,000 रुपए। कितनी चला के? 1,80,000 डीजल VDI ऑप्शनल वीडियो, और जिसमें सारे पैनल पेंटेड थे उसके, हर जगह से लगी हुई थी वो। और 2017 थी 18 थी? 18 मई की थी। बताओ भाई, ऐसी रीसेल वैल्यू मिलती है 3,75,000 पौने 4 लाख रुपए मिल गए भाई। ये मतलब आज भी इसको खड़ा मतलब बेचने जाएंगे तो खड़े पे रहेंगे कोई ना कोई, शाम तक आज अगर OLX वगैरह पे कहीं डालेंगे, शाम तक इसको बढ़िया वाले पैसे पकड़ा जाएगा। और भाई इसका टाटा बाय बाय बोला, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। हाँ रीसेल भी बहुत अच्छी है मारुति गाड़ियों की। ये भी अच्छा रीजन है कि जो बंदा है हर कोई यही लेना ज्यादा पसंद करता है। बाकी ये भाई अभी कितनी चला ली, 700-800 किलोमीटर चला ली गाड़ी, 2500। तो माइलेज कितने की दे रही है इसमें? ये माइलेज वही 20-22 की दे देती है।
सिटी में, और हाईवे पे चलाता है तो 30 भी ले जाती है। क्या सिटी में 20-22? हाँ। आर यू किडिंग मी? नहीं मजाक से। लायर। अरे नहीं यार, अब मैं ये मेरे साथ हम नहीं चलाई, 20-22 की दे देती है आराम से। नो भाई, दिस इज अ बिग लाई। अरे भाई पॉसिबल भाई। अरे सच में? हाँ हमने कैलकुलेट करी है। 20-22 की दे देती भाई। फिर तो क्या ही बात करेगी रेट, ठीक है यार, गाड़ी बिकनी चाहिए दोबारा से, मार्केट में दोबारा आनी और चाहिए। हाईवे पे अगर क्रूज लगाओगे तो 30 तक की दे देती है। और ये भाई ये गाड़ी 0 to 100 में देखना कितना टाइम लेती है भाई, देखना सीएनजी के अंदर ये सुस्त चलती बहुत है गाड़ी। ये 6000 तक भी रेड लाइन चला जाता है, 6.5 तक भी चला जाता है, कोई इशू नहीं है। ये देखना ये भाई आपका कितना एक्सट्रीम टाइम लेती है भाई। हालांकि दूसरे गियर में 85 तक चली जाती है आराम से भाई। गांव आ गया हमारा, लेकिन भाई 100 नहीं चढ़ पाई गाड़ी। तो थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदों को तो बिल्कुल टारगेट नहीं करती। दिस इज फॉर, उनके लिए तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये उनके लिए भाई जिनको मतलब माइलेज सिर्फ माइलेज से ही मतलब है, सिर्फ वन एंड ओनली। भाई सीएनजी वेरिएंट है तो इसमें ये भी मिल जाता है आपको, एक फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसे आग वाग लग जाए बुझा सकते हो। इवन आपको भाई जब आप सीएनजी डलवाते हो सारे फैमिली मेंबर उतारने पड़ते हैं। ये मेरे को सबसे अनकंफर्टेबल चीज लगती है भाई। कोई पता नहीं क्या शादी ब्याह में सज धज के जा रहा हो, फिर उस सीएनजी पे उतरो, टैक्सी ड्राइवर 100 जने वहाँ अजीब अजीब नजर से देखते हैं। तो मेरे को बस एक सिंपल यही एक नेगेटिव पॉइंट लगता है सीएनजी गाड़ी का कि नहीं, पर उस चीज में बहुत भाई अब ये कह सकते हैं कि भाई उस टाइम पेट्रोल पे चला लो, लेकिन लोग पैसे की ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, मतलब सीएनजी भी ठीक है भाई, पैसे बचाने के लिए इससे बेटर ऑप्शन कुछ है नहीं भाई। तो भाई फिर फुली सेटिस्फाइड हो गाड़ी के साथ अभी तक? ठीक है, बढ़िया है। ओके ओके ही से। इतना क्या निराश हो भाई, नई गाड़ी ली है यार, कुछ तो हैप्पीनेस होनी चाहिए। अभी तो ये है ना कि यार अभी चलाई नहीं है इतनी, थोड़ा इसको और चलाए भी तो चली नहीं है इतनी, थोड़ी चलेगी फिर उसके बाद ही पता लगेगा कैसा क्या है। अभी दुखी हो गया? ऐसा लग रहा है कि पापा ने जबरदस्ती दिला दी। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, पापा तो बहुत अच्छे हैं यार। पापा ने बोल रखा है अभी थोड़ा और रुक के फिर फॉर्च्यूनर लेने का प्लान है। चलिए एक ऑलरेडी है घर में, वो भी डीजल है, मतलब ये पहली पेट्रोल गाड़ी है घर की। बाकी यही है भाई, देखो दोबारा सेल बढ़ती है इनकी नहीं बढ़ती, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी तो भाई मारुति ग्रैंड विटारा का स्पेसिफिकली डामाडोल ही मैटर चल रहा है, रीजन अंदर का मामला जाने भाई। लेकिन सेल्स ऑन फील्ड इतनी खास अभी ग्रैंड विटारा की है नहीं भाई। आपको कैसी लगती है ग्रैंड विटारा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।